अपने दोस्तों के साथ कुछ छोटी रोमांटिक प्रेम कहानियाँ साझा कर रहा हूँ। यह शायद असली तो नहीं है, लेकिन दिल को छू लेने वाली है। अंत में आप जैसे सच्चे दोस्त की कुछ बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं जिन्होंने मुझे बहुत रुलाया है। अगले दिन जब वह उठता है तो उससे उम्मीद होती है कि वह उससे बहुत नाराज़ होगी। वह प्रार्थना करता है कि उन्हें बीच झगड़ा न हो। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे मेज के पास एक नोट मिला हो जिसमें लिखा था, प्रिया, आपका नाश्ता मेज पर तैयार है। मुझे किराने का सामान खरीदने के लिए जल्दी निकलना पड़ा। मुझे तुमसे प्यार है। उसने अपने बेटे से पूछा कि कल रात क्या हुआ था। उसने बेटे ने बताया, जब माँ ने तुम्हें बिस्तर पर खींच लिया और तुम्हारे जूते और शर्ट उतारने की कोशिश की तो तुम नशे में थे और तुमने कहा, अरे महिला, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। एक लड़की थी जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने लड़के से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो क्या तुम इसे मजाक के रूप में लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, मैं करता हूँ। उसने पूछा, क्यों? लड़के ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विक्टोरिया नाम की एक लड़की और एंड्रयू नाम का एक लड़का था। हर दिन स्कूल में लंच के दौरान विक्टोरिया एंड्रयू को देखती थी और लंच खत्म होने तक दिवा सपना देखती थी। हर दिन वह उम्मीद करती थी कि वह उसे पसंद करता है। विक्टोरिया बहुत बहादुर थी, इसलिए एक दिन वह उसके पास गई और पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उन्होंने कहा, गरीब भी नहीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? उन्होंने कहा, 10 लाख वर्षों में नहीं। विक्टोरिया बहुत परेशान थी। वह भाग गई, लेकिन एंड्रयू बहुत तेज था। उसने उसकी बाहें पकड़ ली और कहा, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम कभी अधिक सुंदर नहीं हो सकती, और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक लड़की अंगूठी चाहती थी, लेकिन लड़के ने उसके बदले में उसे टेडी बियर दे दिया। गुस्से में लड़की ने भालू को सड़क पर फेंक दिया। लड़का उसे वापस लेने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन कार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार में लड़की ने भालू को गले लगाया और उसमें मौजूद मशीन बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अंदाजा लगा, उससे इसके अंदर एक अंगूठी मिली। दो तितलियां प्यार में थी। एक दिन उन्होंने एक खेल खेलने का फैसला किया। लड़का तितली जो कल सुबह सबसे पहले इस फूल पर बैठेगा, इसका मतलब है कि एक दूसरे से अधिक प्यार करते हैं। लड़की तितली, ठीक है। अगली सुबह लड़का तितली फूल खिलने का इंतजार करता है ताकि लड़की तितली के खिलने से पहले वह उस पर बैठ सके। आखिरकार फूल खिल गया, लेकिन उसने क्या देखा? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फूल के अंदर लड़की तितली पर मर गई थी। वह पूरी रात वहीं रुकी ताकि सुबह होते ही जैसे ही वह तितली लड़के को देखे, उड़कर उसके पास जा सके और उसे बता सके कि वह उसके कितना प्यार करती है। एक रात एक लड़का और एक लड़की फिल्म देखकर घर जा रहे थे। उस रात उनके बीच साझा की गई दर्दनाक चुप्पी के कारण लड़के को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर लड़की ने लड़के से रुकने को कहा क्योंकि वह बात करना चाहता थी। उसने उसके कहा कि भावनाएं बदल गई है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जैसे ही उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और उसे एक मुड़ा हुआ नोट दिया, उसके गाल पर एक खामोश आंसू बह निकला। उसी समय एक नशे में धुत ड्राइवर उसी सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसने सीधे ड्राइवर के सीट पर गाड़ी घुमाई, जिससे लड़के की मौत हो गई। चमत्कारिक ढंग से लड़की बच गई। बाद में लड़की ने नोट खोला और उसमें लिखा था, तुम्हारे प्यार के बिना मैं मर जाऊंगी। लड़की, धीरे करो, मुझे डर लग रहा है। लड़का, नहीं, यह मज़ेदार है। लड़की, नहीं, ऐसा नहीं है, कृपया, यह बहुत डरावना है। लड़का, तो मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लड़की, ठीक है, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, गति कम करो। लड़का, अब मुझे ज़ोर से गले लगाओ। लड़की उसे गले लगाती है। लड़का, क्या तुम मेरा हेलमेट उतार कर अपने ऊपर पहन सकती हो? यह मुझे परेशान कर रहा है। अगले दिन अखबार में ब्रेक फेल होने के कारण एक मोटरसाइकिल एक इमारत से टकरा गई थी। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, लेकिन केवल एक ही जीवित बचा। सच तो यह था कि आधी सड़क पर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका ब्रेक टूट गया है। वह लड़की को इसकी जानकारी नहीं देना चाहता था। उसने उससे कहा कि वह उससे प्यार करती है। आखिरी बार उसे गले लगाते हुए महसूस किया, फिर उसे अपना हेलमेट पहनाया ताकि वह जीवित रहे।
भले इसका मतलब यही हो कि वह मर जाएगा। यहाँ मेरी कुछ पसंदीदा मार्मिक पंक्तियाँ हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर करने वाले नेटवर्क से एकत्रित की गई है। ये बहुत दिल को छूने वाले हैं, कुछ मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है और कुछ मुझे रुला देती है। आज जब वह 11 महीने के कोमा से जागी तो उसने मुझे चूमा और कहा, यहाँ आने के लिए और मुझे वो खूबसूरत कहानियाँ सुनाने के लिए और मुझे कभी न छोड़ने के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। आज मैंने अपने 18 वर्षीय पोते को बताया कि जब मैं हाई स्कूल में था तो किसी ने मुझसे प्रोज में जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हुआ। वह आज शाम टैक्सीडो के पहनकर मेरे घर आया और मुझे अपने प्रोम में डेट के रूप में ले गया। आज मेरा 21 वर्षीय लेब्राडोर, एक प्रकार का कुत्ता, मुश्किल से खड़ा हो पाता है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और भौंकने की भी नहीं पर्याप्त ताकत नहीं है। लेकिन जब भी मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ तो यह उसे प्रति मिनट 1 मील अपनी पूंछ हिलाने से नहीं रोकता। आज मेरे हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड ने, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, उसने मुझे हम दोनों की तस्वीरें दिखाई जो अपने आर्मी हेलमेट में रखी थी जब यह पिछले 8 वर्षों से विदेश में था। आज मैं अपने दादाजी के साथ गाड़ी से घर जा रहा था जब उन्होंने अचानक यू टर्न लिया और कहा, मैं तुम्हारी दादी की फूलों का गुलदस्ता लाना भूल गया, मैं यहाँ नीचे कोने में फूलवाले से एक ले लूँगा, इसमें केवल 1 सेकंड लगेगा। आज ऐसी क्या खास बात है कि आपको उसके लिए फूल खरीदने पड़ेंगे? मैंने पूछ लिया। मेरे दादाजी ने कहा, आज के दिन कुछ खास नहीं है, हर दिन विशेष है। आपकी दादी को फूल बहुत पसंद है। उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। आज एक महिला जिसका कैंसर के कारण वॉइस बॉक्स हटा दिया गया था मेरी सांकेतिक भाषा कक्षा में नामांकित है। उसके पति, 4 बच्चे, 2 बहनें, भाई, माता पिता और 12 करीबी दोस्त भी उसका कक्षा में नामांकित है ताकि उसके जोर से बोलने की क्षमता खोने तो उसके बाद संवाद कर सके। आज मेरे पिताजी 92 वर्ष के आयु में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। मैंने उनके शयन कक्ष में आराम कुर्सी पर उनके शरीर की शांति आराम करते हुए पाया। उनकी गोद में सीधी और मुंह करके मेरी माँ की 3 फ्रेम वाली 8-10 तस्वीर साल पहले निधन हो गया था। वह उसके जीवन का प्यार थी और जाहिर तौर आखिरी चीज़ थी जिसके वह मरने पर पहले देखना चाहता था। आज मेरे पिता मेरी छोटी बहन को इस खलियान में जंजीरों से बंधा हुआ जीवित पाया। करीब 5 महीने पहले मेक्सिको सिटी के पास से उसका अपहरण कर लिया गया था। कुछ समाप्त बाद अधिकारियों ने उसकी सक्रिय रूप से तलाश करना बंद कर दिया था। मैंने और मेरी माँ ने उसकी आत्मा को शांति दी। हमने पिछले महीने उसका अंतिम संस्कार किया था। मेरे पिता को छोड़कर हमारे सभी परिवार और दोस्त समारोह में शामिल हुए। उसके बजाय वह उसे तलाश करता रहा। उन्होंने कहा कि वह उससे इतना प्यार करते थे कि हार नहीं मान सकते थे और वह जब घर वापस आ गए क्योंकि वह कभी वापस नहीं आया। आज से ठीक 10 साल पहले लगभग उसी क्षण में हम चौराहे पर रुका हो और पीछे से आ रही एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। ड्राइवर बिल्कुल मेरी तरह फ्लोरिडा में विश्वविद्यालय का छात्र था। वह सौदारपूर्ण और क्षमा प्रेमी था। जब पुलिस और ट्रक इंतजार कर रहे थे, हमने बातों से और सभी प्रकार से चीज़ों से एक साथ हंसना शुरू कर दिया। हमने संख्याओं का आदान प्रदान किया और बाकी इतिहास के हमने अभी तक 8वीं शादी की सालगिरह मनाई। आज मैं एक दुर्घटना का शिकार हो गया जिससे मेरे साथ चोट लग गई। डॉक्टरों ने मेरे सिर के चारों ओर एक पट्टी लपेट की और कहा कि मुझे इसे पूरे सप्ताह के बांधे रखना है। मुझे इसे पहनने से नफरत। 2 मिनट पहले मेरा छोटा भाई सिर पर पट्टी बांधकर मेरे कमरे में आया। मेरी माँ ने कहा कि उसे जोर देखकर कहा कि वह नहीं चाहता कि मैं अकेला महसूस करूं। आज जब मेरे 51 वर्षीय दादा, एक सैन्य डॉक्टर, युद्ध नायक और सफल व्यवसायी स्वामी, अपने अस्पताल के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। वह मुड़ा, मेरी दादी का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ बूढ़ा हो रहा हूँ। आज से ठीक 20 साल पहले मैंने एक महिला को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, जो कि कोलोरेडो दादी थी। तेज बहाव डूब रही थी और उसे तरह मैं अपनी पत्नी से मिला, मेरे जीवन का प्यार। आज जब मैंने अपने कुत्ते को तो एक कार से कुचलते हुए देखा तो मैंने उसे पकड़कर सड़क के किनारे बैठ गया और रोने लगा और मरने ठीक से पहले मेरे आंसू पूछे। आज एक बेघर आदमी मेरे पास आया जिसने पूछा कि क्या मेरे पास कोई बदलाव है। मेरे पास केवल 2 पैसे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे दे दिए। जैसे ही मैंने उसे दूर जाते हुए देखा, उसने पैसे एक अजनबी कार के समाप्त हो चुके पार्किंग मीटर में रख दिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक बार ज़रूर से लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।